अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, आपको पहले पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, फिर क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट में है ये क्या चीज़ है, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम बेसिक्स सीख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, एक प्लेन के अंदर 2 वर्टिकल लाइंस जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। लाइन के एंड पे एरोज होते हैं, ये आपने दिमाग में रखना है। अगर यहाँ पे एरो नहीं होंगे, जस्ट पॉइंट्स होंगे, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ये फिर लाइन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब ये एक्स और वाई क्यों हम जो हैं वो इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी रीज़न क्या है, हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉइंट होगा उसको ड्रा करने के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर का होना ज़रूरी है। ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जिनको तरतीब से लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 3 और 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 और 2 इनमें से कौन सा क्या होगा, उसके लिए हमने तरतीब का ख्याल रखना है। पहले वाले को बोलेंगे x यानी एब्सीसा, और दूसरे वाले को बोलेंगे ऑर्डिनेट यानी y। ठीक है, पहले वाला x होगा, दूसरे वाला y होगा। इस तरह नहीं होगा कि पहले वाला y दूसरे वाला x, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वो कहाँ पे बनाया जाएगा, वो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के दरमियान में जो क्वाड्रेंट होगा वो, तो यहाँ पे Q1 मौजूद है तो यहाँ पे ये बनाया जाएगा। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, वो ड्रा किया जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में आपको 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोई भी पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट की मदद से ड्रॉ किया जाता है, उसके बगैर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाएगा। अब हम चलते हैं ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं, मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम ओरिजिन यानी 0 पॉइंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि आपने क्वाड्रेंट फाइंड करना है, बताना है कोऑर्डिनेट प्लेन में जहाँ पे ये पॉइंट्स मौजूद होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, पहला है P, दूसरा है Q, तीसरा है R और चौथा है S। इन सब के 2-2 कोऑर्डिनेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ऑर्डर पेयर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। ठीक है, तो हमने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा या किस लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, वो हम बताएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, रफ वर्क में कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, यानी 2 वर्टिकल लाइंस बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी कर लिया है, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। Q1, Q2, Q3, Q4 मैंने लिख लिया। अब मैंने चारों पॉइंट्स के बारे में बताना है कहाँ कहाँ मौजूद होगा। तो यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, ऊपर रफ वर्क में इनको लिख के कच्ची पेंसिल से ऊपर x और y लिख लें। अब x का साइन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माइनस का साइन है। तो देखेंगे पॉजिटिव x और नेगेटिव x कहाँ पे होता है। नेगेटिव x लेफ़्ट साइड पे होता है, तो इसके ऊपर आपने कच्ची पेंसिल से टिक लगा लेना है। अब आपने y कोऑर्डिनेट को देखना है, y कोऑर्डिनेट का साइन क्या है। y कोऑर्डिनेट का साइन नहीं दिया हुआ तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव y ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर भी आपने कच्ची पेंसिल से निशान लगा लेना है, टिक कर लेना है। अब इन 2 x और y के दरमियान में देखना है कि क्या मौजूद है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा Q2 मौजूद है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसी को दोबारा लिख के P-4 आगे लिखेंगे लाइज इन Q2। लाइज इन Q2 का मतलब है क्वाड्रेंट 2 में जो है ये पाया जाएगा या मौजूद होगा। ठीक है,
उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट को देखना है। इसमें पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है -5, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है वो -2 है, माइनस का है। पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। x का साइन चेक करेंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव x लेफ्ट पे होता है, नेगेटिव y नीचे होता है। इन दोनों के दरमियान में कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, वो आ रहा है Q3। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को लिख के आगे लिखना है लाइज इन Q3। तो ये इसकी लोकेशन आ गई कि ये क्वाड्रेंट 3 में मौजूद होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट चेक करें, उसमें क्या मौजूद है, R22, यानी आपके पास x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में ये मौजूद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R22 लाइज इन Q2। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है S, x इसका जो है वो पॉजिटिव है, जबकि y इसका जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव x राइट पे होता है और नेगेटिव y नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है दोनों के दरमियान में, फोर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो पॉइंट S है 2 - 6 वो मौजूद है क्वाड्रेंट 4 में। तो स्टूडेंट्स ये MCQs की फॉर्म में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स चेंज भी हो सकते हैं, तो आपने इनको समझ के और ये कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बना के फिर जो है वो बताना है कि ये कहाँ पे मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग लाइन्स, क्या दी हुई जो लाइन्स हैं पैरेलल टू x एक्सिस, क्या वो पैरेलल होंगी x एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि पैरेलल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस नज़र आ रही है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, वो सेम है। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट्स पे जाके नहीं मिलेंगी। ठीक है, चाहे इनको जितना मर्जी इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काट के या पास करके नहीं गुजरेंगी। तो ये आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल क्या होता है कि ऐसा डिस्टेंस जो किसी भी पॉइंट पे ना कम हो ना ज़्यादा हो, उसे पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ये जो लाइन गिवन है क्या ये पैरेलल होगी x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको आपने मद्देनज़र रखना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -1 दूसरी तरफ ले जाएंगे, +1 हो जाएगा, 3 और 1 ऐड हो जाएगा 4, 2x का कोएफिशिएंट है, डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बात को जो आपको ट्रिक बताने लगा हूँ उसको आपने दिमाग में रखना है, वो क्या कि जिस अल्फ़ाबेट की वैल्यू आएगी, जिस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वो उसके अपोजिट एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी जब ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन लाइन इज पैरेलल टू, ये x की वैल्यू है तो हम कहेंगे कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, और अगर ये y की वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे ये x एक्सिस के पैरेलल है। यानी जो लाइन आपके पास गिवन है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, कब, जब यहाँ पे y की वैल्यू आंसर में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, x + 2 = -1। तो इसको पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, +2 दूसरी तरफ ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है तो ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। यानी अगर आपने ये लाइन बनानी है x = -3 तो आपको y एक्सिस के पैरेलल जो है वो लेफ़्ट साइड पे, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर आपने ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो x + 2 = -1 इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि x की वैल्यू आई है, और अगर y की वैल्यू आएगी तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में देखेंगे
तो यहाँ पे y मौजूद है, डैट मीन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके पैरेलल ड्रॉ होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, +3 दूसरी तरफ ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों का साइन चेंज है तो इनमें से जो ग्रेटर नंबर है वो है 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 हो जाएगा। माइनस इसलिए किया गया क्योंकि साइन चेंज है, 3 में से 2 निकला, 1 आ गया, 3 का साइन है माइनस, तो माइनस इधर आ जाएगा। 2y का कोएफिशिएंट है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी या ड्रॉ की जाएगी, y की वैल्यू है तो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाएगी, और अगर x की वैल्यू होगी तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या गिवन है, x + y = 0। एक अल्फ़ाबेट दूसरी तरफ ले जाएं, एक वेरिएबल दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उसका साइन माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जो हैं वो वेरिएबल मौजूद हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, तो ऐसी लाइन जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं ड्रॉ की जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x + y = 0 इज़ नाइदर। नाइदर का मतलब होता है ना ही, पैरेलल टू x एक्सिस। अब जहाँ पे नाइदर इस्तेमाल होता है वहाँ पे नॉर भी इस्तेमाल करना आपने, ठीक है, नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन गिवन है ये ना ही पैरेलल होगी x एक्सिस के और ना ही पैरेलल होगी y एक्सिस के। नेक्स्ट अब देखें, नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5, उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है 2x - 2y = 0। तो इसमें से जिसका साइन नेगेटिव है वो है y वाली वैल्यू, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 2y। 2 डिवाइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा x = y। तो आगे इसके लिखेंगे सो 2x - 2y = 0 इज़ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, कि ये भी जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें से बोर्ड के पेपर में भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दी जाती है एक इक्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, किसी अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फ़ाबेट क्या हैं, m और c, जिनकी आपने वैल्यू निकालनी है। ऑफ द फॉलोइंग लाइन, जो कि क्वेश्चन के अंदर जो लाइंस हैं वो दी हुई हैं, बाय एक्सप्रेसिंग देम, आपने उनको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। ये एक फॉर्म दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपकी ये वाली इक्वेशन सॉल्व की जाएगी, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि y आपका एक साइड पे होना चाहिए, उसके बाद इक्वल आना चाहिए, उसके बाद x वाली वैल्यू और बगैर x वाली वैल्यू उसके बाद आनी चाहिए। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो m और c की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इनमें से आपने करना क्या है, आपने y वाली वैल्यू को ढूंढना है। तो देखना है क्या उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो फिर आपने इधर ही रहने देना है, और अगर नेगेटिव है तो उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको लिखने के बाद आपने बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो उठानी है, दूसरी तरफ ले जानी है। तो पहले कौन सी टर्म आएगी, पहले x वाली आएगी, उसका साइन चेंज करके आपने दूसरी तरफ ले जाना है, -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, y का कोएफिशिएंट ख़त्म करना है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न जो उसने फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसमें y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो ये आप क्या करेंगे, इनको आपने 3 पे डिवाइड करके ख़त्म करना है, ठीक है जी। सबको 3 पे डिवाइड करेंगे तो y का कोएफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा y = -2/3, x अलग कर लेंगे, +1/3। अब इसको क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, जो उसने क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई है, ठीक है। कंपेयरिंग विद y = mx + c, ठीक है। y देखें हमने लेफ़्ट पे लिखा है, इधर भी लिखा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2/3 है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -2/3,
ठीक है, वो कैसे, क्योंकि हमें जो फॉर्म दी हुई है उसमें x का कोएफिशिएंट m की वैल्यू है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2/3 है, तो m और -2/3 को इक्वल कर देंगे। उसके बाद c कौन सा है, कांस्टेंट यानी बगैर x वाला, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1/3 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 2y = -2। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर y का साइन नेगेटिव है तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी टर्म्स उठा के एक साइड पे करनी है, ठीक है। तो x इधर ही रहेगा, -2 राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, +2 हो जाएगा। उसके बाद y का कोएफिशिएंट ख़त्म करेंगे, तो उसके तरीका का क्या होगा, डिवाइड में 2 लिख देंगे। अब इसको चाहे आप राइट पे लिख लें चाहे लेफ़्ट पे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। 2 के टेबल पे 2 कट जाता है, 2 1 2 2 1 2। यहाँ पे आ जाएगा y = इसको कैसे लिखेंगे, 1/2x, ठीक है ना। डिवाइड 2 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ को 1/2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको कंपेयरिंग करनी है, ठीक है, कंपेयर करना है जी। कंपेयर करेंगे किससे, जो फॉर्म दी हुई है, y = mx + c से। m और c की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू x का कोएफिशिएंट होगा, जबकि y की वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो इनमें देख लें, x का कोएफिशिएंट है 1/2, ये m की वैल्यू आ जाएगी, और जो कांस्टेंट है 1, वो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, 3x + y - 1 = 0। y का साइन चेक करें, पॉजिटिव है, इधर ही रहेगा। उसके बाद आपने बाकी सारी टर्म्स उठा के राइट पे ले जानी है, ठीक है। बाकी 2 टर्म्स में x का साइन है पॉजिटिव, राइट पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 है कांस्टेंट, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे +1 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी फॉर्म आ गई है, वही जो उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि आपने ये फॉर्म बनानी है। तो इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c से, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। x का कोएफिशिएंट आपको -3 नज़र आ रहा है, तो m की वैल्यू -3 होगी, और बगैर x के या बगैर अल्फ़ाबेट के जो मौजूद है वो है 1। ये आपके पास c की वैल्यू है, ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है 2x - y = 7। y का साइन नेगेटिव है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट से लेफ़्ट पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 2x - 7। लेफ़्ट वाले को राइट पे या राइट वाले को लेफ़्ट पे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2x - 7 y के इक्वल है या y इनके इक्वल है, बात एक ही है। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उस फॉर्म से जो क्वेश्चन में दी हुई है। कंपेयरिंग विद y = mx + c। तो स्टूडेंट्स, x का कोएफिशिएंट m की वैल्यू है, यानी x का कोएफिशिएंट 2 है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, और कांस्टेंट जो है बगैर x के जो मौजूद है उसे कहते हैं कांस्टेंट, तो वो है -7, ये आ जाएगी c की वैल्यू। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3 - 2x + y = 0। तो यहाँ पे आपने y इधर ही रहने देना है, 2x उठाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, 3 का साइन दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई y = mx + c वाली, ठीक है। y लेफ़्ट पे है, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो राइट पे हैं। अब आपने कंपेयर करना है, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद y = mx + c। तो m की वैल्यू आ जाएगी x का कोएफिशिएंट यानी 2, और c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ढूंढेंगे y कहाँ पे है, y राइट पे मौजूद है। आपने क्या करना है, y को यहाँ पे रहने देना है, 3 उठाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2x + का 3 इधर आके -3 हो जाएगा, = y, और y = 2x - 3, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको आपने कंपेयर करना है। अब ये वो फॉर्म बन चुकी है जो क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा था, क्वेश्चन में कि y = mx + c, आपने फॉर्म बना के m और c की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c से। तो m की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट, वो है 2, और c की वैल्यू आ जाएगी -3 यानी कांस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई करेंगे वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स गिवन हैं, लाइज ऑन द लाइन, ये वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर
जो पॉइंट्स गिवन हैं लाइज मौजूद हैं और नॉट, यानी इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर में पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन को लिख लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑर्डर पेयर से x और y की वैल्यू ले लेनी है और पुट कर देनी है, ठीक है। x की वैल्यू पहले वाली होगी, y की वैल्यू दूसरे वाली होगी। ये पुट करेंगे इस लाइन के अंदर, 2 ऐसे ही आएगा, x की जगह पे आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x है, 2 × 2 माइनस y की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो y की जगह पे 3 लगा दिया, प्लस 1 = 0। एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ से लेफ्ट से राइट पे कुछ नहीं लेके जाना, आपका आंसर 0 आना चाहिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 3 निकाल देंगे 1 + 1 क्या होता है 2। तो 2 और 0 कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो आपने लिखना है बट 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 = 0 आएगा, लेकिन आप कहेंगे बट 2 इक्वल नहीं होता 0 के। सो गिवन पॉइंट 2 3 डज नॉट लाई ऑन 2x - y + 1 = 0। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ था 2 3 ये इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 0 0। आपने क्या करना है कि जो लाइन गिवन है आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर पेयर में से देखना है कि x की वैल्यू क्या है, वो आप पुट करेंगे इस लाइन के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 0। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। पहला वाला x कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट है। तो ये वैल्यूज़ आपने इस लाइन के अंदर पुट करनी है। 2 × x की वैल्यू 0 है, माइनस y की वैल्यू भी 0 है, प्लस 1 = 0। तो स्टूडेंट्स 2 का टेबल 0 से पढ़ेंगे, 0 आएगा, -0 है और आगे 1 है, तो आ जाके ये 1 = 0 आएगा। तो 1 0 के इक्वल नहीं होता, तो आपने क्या कहना है कि 1 0 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो गिवन पॉइंट 0 0 इज़ नॉट लाइंग, ये भी लिखा जा सकता है, डज नॉट लाई भी लिखा जा सकता है। इज़ नॉट लाइंग ऑन 2x - y + 1 = 0, कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो पॉइंट है वो है -1 1। इसमें x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। आपने लाइन को लिख के ये वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी है। x की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, y की जगह पे भी -1 आपने ब्रैकेट लगा के पुट करनी है, प्लस 1 = 0। आगे इनको सॉल्व करेंगे, 2 - 1 = 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 1 = 0, ठीक है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2, ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -2 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 0 = 0। तो आप लिखेंगे सो पॉइंट -1 1 इज़ लाइंग, या सो पॉइंट -1 1 लाइज ऑन, वो भी लिखा जा सकता है, इज़ लाइंग ऑन 2x - y + 1 = 0। यानी ये जो पॉइंट है -1 1 ये इस लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखना है, वो क्या लिखा हुआ है। उसमें पॉइंट गिवन है 2 और 5। इसमें x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 आपने लाइन को लेकर पुट कर देना है। x की जगह पे आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस, और y की जगह पे हो जाएगा 5 + 1 = 0। 2 to the 4 + 1 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 = 0। तो ये पॉइंट भी जो है वो लाइन के ऊपर मौजूद होगा। तो आप लिखेंगे सो 0.25 लाइज भी लिख सकते हैं, इज लाइंग भी लिख सकते हैं, लाइज ऑन 2x - y + 1 = 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, 5 और 3 पॉइंट है। तो आपने चेक करना है कि आया ये जो है वो इस लाइन के ऊपर मौजूद है कि नहीं है। तो x की वैल्यू देखेंगे कि ऑर्डर पेयर में क्या गिवन है, वो है 5, y की वैल्यू है 3
ये आपने पुट कर देनी है लाइन के लाइन में। तो आपके पास जो गिवन लाइन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे y की वैल्यू लगाएंगे, माइनस y की वैल्यू क्या है 3 वो लिख देंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 दा 10 में से 3 माइनस करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 2 5 दा 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7 प्लस 1 8 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे कि 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, हैंस 5 3 इज़ नॉट लाइंग ऑन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी राय पेश करें, कमेंट्स वगैरह में जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।